आज की टॉपिक है ऑर्थोपेंटमोग्राफी। ठीक है, आपने पिछले क्लास में सारे तरह के रेडियोग्राफी के बारे में जाना। इंट्राओरल रेडियोग्राफी के बारे में मैंने बताया था और इसमें यह बताया था कि पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी, जिसमें एक फिल्म को लगाया जाता है और लगाने के बाद हम लोग जो इमेज लेते हैं तो रूट तक की इमेज लेते हैं या क्राउन तक की इमेज को, क्राउन से रूट तक की इमेज लेते हैं, उसको हम लोग पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी कहते हैं। और जिसमें एंगुलेशन के बारे में मैंने बताया था, अलग अलग एंगुलेशन में किस तरह अपर जॉ और लोअर जॉ की इमेजेस लिया जाता है। दूसरा मैंने ये भी बताया था बाइट विंग व्यू में, बाइट विंग व्यू एक्चुअली में पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी ही वाली मशीन से किया जाता है ना, जिसके आगे में एक ट्यूब जैसा होता है और लेकिन उसकी जो फिल्म होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, वो बाइट कर ली जाती है और अपर जॉ और लोअर जॉ में जो प्रेजेंट टीथ है, कम से कम 3 या 4 दांतों के क्राउन का कवरेज लिया जाता है। उसमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको देखा जाता है। जब हम दांत के बारे में बता रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, तो ये बताया था कि डेंटल रेडियोग्राफी 2 तरीके की होती है, एक इंट्राओरल रेडियोग्राफी होती है और एक एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफी होती है। इंट्राओरल रेडियोग्राफी में पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी बाइट विंग व्यू होता है और एक होता है जिसको हम लोग ऑक्लूजल रेडियोग्राफी कहते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी की जो ये होती है का कैसेट होता है वो बिल्कुल इस तरह होगा, इतना इतना हाफ टाइप का रहेगा लेकिन आगे से घुमा रहेगा। असल में ये एक कैप है लेकिन इसको हम अगर आधा काट देंगे तो ये इस तरह की फिल्म होती है। ठीक है, और इसको जॉ के अंदर ऐसे घुसा लिया जाता है पेशेंट के। ठीक है, और जब ये जॉ के अंदर जाएगा तो ऊपर से अगर रेडिएशन देंगे, फिल्म का फ्रंट का हिस्सा है तो ऊपर से रेडिएशन देंगे तो अपर जॉ का सारा इमेज आ जाएगा और जो भी ऑर्थोडोंटिक्स का प्रॉब्लम है उसमें देखा जा सकता है या बहुत सारे चीजों को समझा जा सकता है, दांत की रेगुलरिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिल्म का फ्रंट पोर्शन नीचे कर दें, है ना, और जॉ को ऐसा खोल के लगा दे, नीचे नीचे से रेडिएशन देंगे तो ये नीचे के पूरे जॉ का जितना दांत का सेट है पूरा 32 दांत एक फिल्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अभी रुक जाइए। तो ये सारी बात है। तो आइए आज जो टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। लेकिन एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में क्या होगा कि कोई किसी का भी जॉ है, जैसे ये बंदा है, मैं एक आदमी बना देता हूं, ठीक है, और ये इसका लिप्स हो गया, ये आईज हो गई और ये नोज हो गया। ठीक है, तो अगर हम बाहर से कोई फिल्म को लगा देते हैं, अगर फिल्म को इसके जॉ के इस साइड लगाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, कैसेट हो गया। अब हम इस साइड से अगर उसको एक्सपोजर देंगे तो क्या होगा, जो जॉ होगा उसका इमेज आएगा। तो बाहर से फिल्म लगा करके अगर दांत की इमेज ली जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। बात समझ में आ गई। अब हम लोग जिस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, और इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ओपीजी। ओपीजी, ठीक है। O stand for ortho, P stand for pentomo and G stand for graphy। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। चलिए इसको समझिए किस तरह से ये रेडियोग्राफिक इमेज काम करती है। ठीक है, ये टेक्निक सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करती है टोमोग्राफी में जो आपने पढ़ा है। जैसे कि ऐसे तो आजकल जो टोमोग्राफी होती है वो होती है सीटी स्कैन से, CT SCAN। तो C स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज, T स्टैंड फॉर टोमोग्राफी। तो यहां पर जो टोमोग्राफी की इमेज है वो अपर जॉ और लोअर जॉ की ली जाती है।
और टोमोग्राफिक इमेज जो बनेगी, तो जब भी कोई टोमोग्राफिक इमेज ली जाती है तो उसमें एक चीज मूव नहीं करेगी और दो चीज का मूवमेंट होता है, यानी कि एक्सरे ट्यूब विल मूव एंड फिल्म विल मूव एंड पेशेंट विल रिमेन स्टेशनरी। पेशेंट जो है वो अस्थायी रूप से रहेंगे और ट्यूब मूव करेगा और फिल्म मूव करेगी। ठीक है, इसमें टोमोग्राफिक कट, अभी रुक जाइए, किसी का माइक्रोफोन बहुत आवाज कर रहा है, मीनू कुमारी का, म्यूट ऑल। यस, तो इसमें क्या होगा कि टोमोग्राफिक इमेज जो लिया जाता है, इसमें एक एप्लिप्टिकल एप्रोप्रिएट शेप हम लोग डेंटल आर्क का हासिल कर लेते हैं, डेंटल आर्क को देख सकते हैं। एक नैरो एक्सरे बीम फिल्म के ऊपर पड़ता है। नैरो एक्सरे बीम जो है, रेडिएशन की जो बीम निकलेगी वो नैरो निकलेगी और फिल्म के ऊपर पड़ता है। और जो ट्यूब होता है वो लगभग, है ना, टोमोग्राफिक एक्सपोजर जो देते हैं उसका एक एंगल होता है वो 5 डिग्री का होता है। जब क्लास ओवर हो जाएगा तो ये वाला पीडीएफ मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, 5 डिग्री का एंगुलेशन रहेगा। ठीक है, और हम लोग थिक टोमोग्राफिक लेयर या फेनॉर्मिक इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो इमेज होती है उसको हम लोग कहते हैं फेनॉर्मिक इमेज। टेक्निक मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है ना, मैग्जिला के लिए, मैंडिबल के लिए और टीथ की इमेज लेने के लिए। तो ये एक ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है ओपीजी, जिसमें मैग्जिला यानी के अपर जॉ का बोन, मैंडिबल यानी के लोअर जॉ का बोन, मैंडिबल, मैग्जिला और दांत, दांत को भी देखा जाएगा। जब दांत का बोन ही देख रहे हैं तो पूरा दांत भी देखा जाएगा। तो इसमें इसके फिल्म जो है सारी चीज को कवर करेगी। ठीक है, ऑन ए रेडियोग्राफ, इसके रेडियोग्राफ पे, अब आइए मैं इसका रेडियोग्राफ और इसकी मशीन दोनों दिखाता हूं। ये देखिए, ये मशीन है, पेशेंट अस्थाई है, अब मुंह में कुछ दांत को दबाए हुआ है। ठीक है ना, एक रॉड है उसको दांत से दबाए हुआ है और वो स्टेशनरी है। दूसरे साइड आप क्या देख रहे हैं कि ये पेशेंट के अगर ये जो ट्यूब है, एक साइड जो है इसका डिटेक्टर लगा होगा और दूसरे साइड जो है रेडिएशन निकल रहा होगा। एक साइड से रेडिएशन, दूसरे साइड से डिटेक्टर, और यहाँ पर पैनल है, कंट्रोल पैनल जो सेट होगा और ये मूव करेगा। ये क्या करेगा? मूव करेगा। किस तरह मूव करेगा? एक अच्छी सी इमेज मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये हो गया ओपीजी की इमेज। ये क्या हो गया? ओपीजी की इमेज हो गई, है ना। तो आपको अपर जॉ, लोअर जॉ के सारे दांत के सेट आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं और इसमें किसी तरह की भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसको देखा जाएगा। अब इसमें जो दो चीज मूव करता है, तो एक साइड एक्सरे ट्यूब मूव कर रहा है ना। एक्सरे ट्यूब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसको मूव करा के दिखा रहा है। अभी कुछ देर पहले एक्सरे ट्यूब यहां था, ये वाले जॉ के पास यहां पे था, और यहां से मूव करता हुआ ये वापस यहां आ गया है। ठीक है, और जो फिल्म है ये भी एक साइड से ट्यूब मूव कर रहा है तो दूसरे साइड से ये कैसेट भी मूव कर रहा है। तो ये जो मूव करेगा तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए पीछे से इमेज ले रहा है तो कैसेट कहाँ है? सामने में है, इन फ्रंट में। ठीक है, अब जब ये इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूब, तो कैसेट भी इसके पैरेलली आएगा कि यहां से रेडिएशन भेजे तो इधर इमेज बने। तो एक्चुअली में इसका जो कैसेट होता है ऐसा कर्व होता है जिसके अंदर फिल्म भी राउंड एक रोलर की तरह होती है। तो नई फिल्म में जो इमेज बनेगा, एक जगह पे एक्सपोजर पड़ा तो वो रोटेट कर जाएगा और नया रेडी हो जाएगा नया इमेज को हासिल करने के लिए। बात समझ में आ गई?
देखे ये तो हो गया। ये देखिए एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का है, बाहर से एक्सरे ट्यूब रख करके इमेज लिया जाए। छोड़िए इसको तो हम बता नहीं रहे अभी। तो ये यूजफुल है डिटेक्शन करने के लिए फ्रैक्चर को। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? फ्रैक्चर को देखने के लिए। फ्रैक्चर कहां होगा? डेंटल फ्रैक्चर भी होता है, और इसके अलावा मैक्सिला का भी फ्रैक्चर हो सकता है, मैंडिबल का भी फ्रैक्चर हो सकता है। जनरलाइज्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन को चेक किया जाएगा, पूरा ओवरऑल किसी तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी वाला कंडीशन, स्थिति को देखा जाएगा इसके जरिए। यूजफुल है काफी। सिस्ट्स को देखा जा सकता है, सिस्ट अगर डेवलप कर गया है कहीं पर तो अनइरप्टेड, जहां पे दांत अभी उगा नहीं और उगने वाला है ना, यानी कि 20s के बाद भी ये यहां पे भी दांत निकलता है, ठीक है, तो वो इरप्ट होने वाला, उससे पेन हो रहा है, तो वो उसको भी देख सकते हैं। एंड इंपैक्टेड टीथ एंड रिटेंड टूथ रूट, और रिटेंड टूथ रूट को भी हम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए कि दांत का जो प्रॉब्लम होता है, दांत में जब केरीज टीथ होती है और उसके अंदर एक टाइनी होल डेवलप कर जाता है दांत के अंदर, है ना, मैं टाइनी होल डेवलप करा दूं, इसमें एक टाइनी होल डेवलप कर गया, ठीक है ना, और अब डॉक्टर को ये पता तो चल गया कि ये डिके हो गया है, दांत सड़ रहा है, तो ये पूरा चेक कर लेगा पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी से, और दांत अब ये निर्णय ले सकता है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि दांत को उखाड़ देगा। तो दांत को उखाड़ने के लिए वो क्या करेगा कि इसको एक हेल्प मिल रहा है कि क्राउन का पोर्शन ऊपर में है, जिससे वो पकड़ेगा, ग्रिप बना करके खींच लेगा रूट तक। लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें, स्थिति क्या है मैं बता रहा हूं, एक ऐसी स्थिति कि रूट अपने सॉकेट में तो फिक्स है ना, यहां पे रूट जो है अपने सॉकेट में फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, लेकिन इसके ऊपर का जो क्राउन वाला हिस्सा है ये क्या हुआ, ब्रेक कर गया, टूट गया। अब निकालेंगे डॉक्टर साहब कैसे? इसलिए कि रूट अंदर रह गया हुए, तो पहले तो डॉक्टर साहब को ये पता चलना चाहिए ना, डेंटिस्ट को, कि कहां पे कितना अंदर ये धंसा हुआ है, रूट कितने अंदर में है, ये तो पता होना चाहिए। इसलिए कि वहां पे क्राउन नहीं है, वो उसको पकड़ के तो खींच नहीं सकते हैं, तो वो सारी चीज की वो जानकारी कर लेते हैं कि कहां पे कितना अंदर में उसका रूट है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा, तो वो मामूली सा सर्जिकल प्रोसीजर से उसमें चीरा लगा के उसको पकड़ के खींचेंगे अपना, उन लोग का होगा टेक्निक कुछ। द टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, ये टेक्निक से टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट तक को देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मैंडिबल, तो मैंडिबल जो है ये जाके किससे जुड़ता है, तो टेम्पोरल बोन से जुड़ता है, तो जो ज्वाइंट बनाता है इसको क्या कहते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, यहां पे ज्वाइंट बन रहा है, वो ज्वाइंट का कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगा उसको भी देखा जा सकता है, ठीक है। मैक्सिलरी एंट्रा को देखा जा सकता है, ठीक है। एंड मैक्सिलरी एंट्रा का मतलब क्या होता है, साइनस, मैक्सिलरी साइनस यहां पे और यहां पे होता है, इसको एंट्रम ऑफ हाइमोर या मैक्सिलरी साइनस के नाम से भी जानते हैं, या मैक्सिलरी एंट्रा के नाम से भी जानते हैं। और नेजल कैविटी, नाक की नेजल कैविटी भी ये कवर कर सकता है, तो यहां पे मेंशन किया हुआ है नेजल कैविटी। इट इज नॉट हाउएवर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्राओरल रेडियोग्राफी, जबकि ये मेथड मॉडर्न है या टोमोग्राफिक इमेज है, लेकिन
ये टेक्निक ने रिप्लेस नहीं किया इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी को, जिसमें हम फिल्म को मुंह के अंदर डाल करके इमेज को लेते हैं। ठीक, फॉर इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी इन डिटेक्शन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कैरीज टीथ, कैरीज टीथ किसी को हो गया तो इंट्राओरल रेडियोग्राफी से करेगा, लेकिन टोमोग्राफिक स्कैनिंग कराते हैं, अगर फेनॉर्मिक स्कैनिंग कराते हैं, ओपीजी कराते हैं, तो वहां पर लॉस ऑफ डिफिनेशन, वहां पर उतना डिफाइंड इमेज नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू द टोमोग्राफिक इफेक्ट, यहां पे जो टोमोग्राफिक इफेक्ट है उसके वजह से ऐसा नहीं होगा। एंड द यूज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और दूसरे साइड से आप उसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का भी उपयोग कर रहे हैं। इसका जो कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग, प्राइमरी कंपोनेंट की, ऑर्थोपेंटोमोग्राफिक यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो एक कर्व कैसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कैसेट को लगाएंगे तो यहां पे लगाएंगे ऐसे, तो मैं कप को क्यों कैसेट बनाया? क्योंकि ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है ना। तो एक कर्व कैसेट होल्डर रहेगा, उसके अंदर एक कर्व कैसेट होल्डर रहेगा घुमा हुआ, और उसके अंदर का कैसेट भी उसी तरह का होगा। एक्सरे ट्यूब होगी, है ना, एक एक्सरे ट्यूब होगी, विच आर लिंक्ड बाय ए हॉरिजेंटल आर्म, वो अपने एक आर्म के सपोर्ट से जुटी होगी, हॉरिजेंटल आर्म के सपोर्ट से। ठीक है, पेशेंट का हेड को पोजीशन किया जाता है डिवाइस में, डिवाइस में पेशेंट के हेड को अपना फिट कर लिया, किसी क्लैंप से भी पकड़ लिया, अब मुंडी हिलेगी ही नहीं, और इधर दांत से भी एक होल्डर रहता है, इसको काट लीजिए, अब हिलेगा ही नहीं। ठीक है, द एक्सरे ट्यूब एंड कैसेट होल्डर मूव अराउंड स्टेशनरी पेशेंट, अब एक्सरे ट्यूब घूमेगा और कैसेट भी घूमेगा अराउंड स्टेशनरी पेशेंट, स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ पेशेंट। हेड ड्यूरिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर के समय पेशेंट्स हेड, पेशेंट के माथा के तरफ, ड्यूरिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर के समय। ठीक है, कैसे? तो आइए दिखाता हूं मैं। देखिए, ये एक्सरे ट्यूब है ना, दिस वन इज एक्सरे ट्यूब, और इस एक्सरे ट्यूब से क्या निकल रहा है? रेडिएशन। ये कहा जा रहा है? दांत पे पड़ रहा है ना, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? एक फिल्म में बन रही है। कैसेट का जो सपोर्ट देने वाला है वो कैसा है? कर्व्ड है। इसमें कॉलीमेटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा करके कैसेट के ऊपर इतना कॉलीमेशन कि स्कैटर्ड रेडिएशन फिल्म पे ना पड़ जाए। रेडिएशन जो आ रही है, तो ये रेडिएशन आ रही है, सपोज डैट, कलर बदल देते हैं रेडिएशन का, रेडिएशन ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर की रेडिएशन आ रही है। ठीक है, रेडिएशन अगर फैल के इधर पड़ रही है तो ये कॉलीमेटर रोक ले रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश कौन करेगी? जो इस खुला हुआ रास्ता, और अंदर में क्या है? तो अंदर में कैसेट है, उसके अंदर क्या है? फिल्म है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पर क्या करेगा? रोटेट करेगा, और क्या करेगा? एक्सपोजर देने के बाद, और ये टोमोग्राफिक इमेज को प्राप्त करेगा। ठीक है ना, ये ऐसा घूम रहा है, और ये भैया अपना, ये अपना घूम रहा है, अंदर में फिल्म घूमेगी, अंदर मूव कर रही है। ठीक है ना, ये फिल्म यहाँ पे थी तो यहाँ से ये रोटेट करके इधर आएगी, और इसमें जितना दूर यहाँ व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है इतना दूर दांत बन चुका है, और जो रेस्ट एरिया है उस पे दांत बनना बाकी है। ठीक है, और इस साइड क्या है? एक्सरे ट्यूब है जो मूव करते हुए इमेज को ले रही है। अब इसको एक ढंग से और देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक्सरे ट्यूब इज ऑल्सो मूविंग and cassette is also moving inside its holder. कैसेट मीन्स फिल्म, है ना, फिल्म मूव कर रहा, और एक इमेज को प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, टोमोग्राफिक इमेज को। ठीक है, the axis of rotation changing the following shape, the dental arc, this thus production and elliptical plane tomographic cut, इसकी वजह से एक टोमोग्राफिक कट, एप्लिप्टिकल प्लेन की एक टोमोग्राफिक कट इमेज बनती है।
उसी समय टाइम पर कैसेट रोटेट करेगा अपने ओन एक्सिस पर, अपने रेडियस पर, कर्वर्चर में, और कॉलिमेशन होता है उससे केवल और केवल रेडिएशन क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा अपर्चर या स्पेस होता है जिससे रेडिएशन क्रॉस करता हुआ जाएगा, एक्सरे का बीम। ठीक है, डायफ्राम अटैच रहता है एक्सरे ट्यूब के विंडो से, जो प्रोड्यूस करता है वर्टिकल बीम। वर्टिकल बीम एक्सरे रेडिएशन की निकलती रहती है। यहाँ पे नैरो बीम का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन आपके फिल्म पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉलीमेटर अटैच किया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया भी था। फिल्म अपने होल्डर में लगा रहता है और उसमें रिड्यूस अमाउंट यानी कि स्कैटर्ड रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच पाता। इंडिविजुअल, प्रत्येक ऑर्थोपेंटोमोग्राफिक यूनिट्स वेरी, प्रत्येक ऑर्थोपेंटोमोग्राफी की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग कहने का मतलब यूनिट तो सेम होगी लेकिन मशीन अलग अलग कंपनी की हो सकती है। ठीक है, तो बनावट अलग अलग तरीके का हो सकता है, ऑपरेशन उसका अलग तरीके से होता है, हाउ टू ऑपरेट थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा। तो डिटेल डिजाइन और कंट्रोल को समझना है आपको। आज के दिन में हम लोग मॉडर्न युग में आ गए। अब क्या फिल्म लगाएगा या कैसेट होगा? अब तो यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो इमेज को डायरेक्ट लेकर के कंप्यूटर तक भेज देगा। ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट मैन्युफैक्चरर्स, इसलिए यह आवश्यक है कि आप मैन्युफैक्चरर्स से जरूर संपर्क करें, ऑपरेटिंग मैनुअल को हासिल करें जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि हम कैसा फिल्म को लेंगे। अंडरलेइंग ऑर्थोपेंटोमोग्राफिक एग्जामिनेशन। ठीक, अब हम लोग आते हैं जनरल प्रोसीजर में। जनरल प्रोसीजर में क्या होता है कि डिवाइस में हेड क्लैंप लगा रहेगा, कॉम्प्राइज हेड क्लैंप। हेड क्लैंप ऐसा करके माथा को पकड़ लिया ऐसे करके, अब माथा मुंडी हिला ही नहीं सकते, वो अटक गया है, एक जगह पे फंसा देगा। जब तक आप एक्सरे होगा तब तक माथा जो है रेस्ट में रहेगा, उसका लॉकडाउन कर देगा एकदम। चिन रेस्ट, चिन जो अपने जगह पर रेस्ट करेगा, चिन भी रेस्ट करेगा। और एक बाइट रॉड होता है, बाइट रॉड जिसको ऐसे करके पकड़े हुआ है, दिखाया जाता मैंने अभी फिगर में, फिर से दिखा देता हूं। बाइट रॉड इसी तरह की इमेज आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया बाइट रॉड, है ना, ये हो गया बाइट रॉड। ये बाइट रॉड इनके मुंह में घुसा हुआ है, उससे ये पकड़े हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। नॉर्मली हैज टू नॉच, उसमें दो नॉच रहता है बाइट रॉड होल्डर में। उसको टू द पोजीशन एंड सेंट्रल इंसीजर, सामने का जो इंसीजर टिथ होता है उससे उसको बाइट कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वो फ्रेश स्टरलाइज्ड बाइट रॉड होना चाहिए। अगर एक आदमी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोरोना है, तो वो दूसरे आदमी भी, कोरोना वाला पेशेंट आएगा और वही वाला से वो दांत पकड़ा है, दूसरा उसी को पकड़ेगा तो उसको भी कोरोना हो सकता है। या उसको कोई गम का इन्फेक्शन होगा, वही वाला उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इसको स्टरलाइज होना चाहिए। ठीक है, एक कैसेट इज लोडेड, कैसेट लोड कर दिया जाता है कैसेट होल्डर के अंदर। जो कर्व कैसेट होल्डर दिखाया था मैंने, उस तरह का कैसेट का साइज यहाँ पर मेंशन्ड है, 12.5 इंटू 30 सेंटीमीटर या 12.5 टू 35 सेंटीमीटर के कैसेट होंगे। मे बी रिजिड कर्व्ड मेटल टाइप के होंगे और या फ्लैक्सिबल, और करके लिखा हुआ, या फ्लैक्सिबल प्लास्टिक टाइप के होंगे। द यूनिट शुड बी इन स्टार्टिंग पोजीशन, अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेंगी, और एंड रेस सफिशिएंटली टू अलाउ पेशेंट टू एंटायर हेड पोजीशन, और वो इस तरह घूमेगी कि उसके हेड के चारों तरफ रोटेट करके ऐसा करके इमेज ले लेगी पूरा जबड़ा का। द पेशेंट शुड रिमूव ऑल रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट, पेशेंट को कंडीशन क्या है कि अपना जो रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको हटा ले, जो भी ऑर्नामेंट्स है या जो भी कुछ पहने हुआ है मेटल का उसको हटा लेगा। हेड और नेक से
माथा में से या नेक से, हेड से क्लिप हटा लीजिए, ना गर्दन से जो नेकलेस है वो हटा लीजिए, कुछ भी हो मेटल का तो उसको रिमूव करेंगे। द पेशेंट इज नर्वस, पेशेंट नर्वस हो सकता है। इट इज यूजुअली पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ द यूनिट विदाउट मेकिंग, पेशेंट नर्वस हो सकता है इतनी बड़ी मशीन देख करके, तो उसको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए, किसी को बैठा करके और मशीन को रन करके दिखा दीजिए, बोलिए कि नहीं इसको, इससे किसी तरह का दर्द नहीं होगा, खाली देखने में मशीन इतनी बड़ी है। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये प्रीफरेबल है कैरी आउट पेशेंट सीटेड, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है नियर वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, पेशेंट आसानी से बैकवर्ड साइड में लीन कर सके, चिन जो है अपने चिन रेस्ट पर रहेगा ऐसा करके, है ना, ग्रिप द नॉच, नॉच को ग्रिप करेगा पेशेंट, है ना, बिटवीन द इंसीजर, इंसीजर के बीच में। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, जो इडेंट्यूलस है, जिसको एक भी दांत नहीं है, बूढ़ा आदमी है, दांत एक भी नहीं है, अब क्या कीजिएगा, वो अगर ग्रिप रॉड को पकड़ेगा ऐसा करके तो उसका मसूड़ा छिला सकता है। तो आपको कॉटन का रोल तैयार करना है और उस रोल को रखना है और उसको वो अपने मसूड़ा से गम से दबाएगा, ठीक है ना, बाइट रॉड में। चिन रेस्ट पे रहेंगे, ऑक्लूजल प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। इस तरह से देखिए यहां पर है, ये हो गया बाइट रॉड, बाइट रॉड हो गया, बाइट रॉड हो गया, सब पेशेंट हो गया, ठीक है। आपको एक्सरे ट्यूब हो गया, है ना, एक्सरे ट्यूब में से रेडिएशन निकलेगा, इस पे पड़ेगा, और ये अपने एक आर्म से अटैच है, ठीक है। और इस साइड क्या होगा कि इनके में कैसेट या फिल्म लगी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, इसी तरह का बाइट रॉड होता है, ठीक। चलिए अब इधर आइए, द हेड इज एडजस्टेड सो दैट मीडियन सजाइटल प्लेन इज वर्टिकल, हेड को ऐसा एडजस्ट करना एकदम सीधा, मीडियन सजाइटल प्लेन एकदम वर्टिकल होना चाहिए हेड क्लैंप में, है ना, हेड क्लैंप से। प्रायर टू एक्सपोजर, एक्सपोजर देने से पहले, टू क्लोज लिप, और वो अपने लिप को क्लोज करेंगे, ठीक है। सॉलो टंग अगेंस्ट पैलेट, कांस्टेंट प्रेशर रिक्वायर्ड, हल्का प्रेशर लगातार पड़ता रहेगा। एक्सपोजर का जो टाइमिंग होता है 12 से 20 सेकंड पे होता है, बिटवीन 12 टू 20 सेकंड। एक बार जब एक्सपोजर हो जाए, द एक्सपोजर द हेड पोजीशन डिवाइस शुड बी रिलीज, एक बार जब एक्सपोजर हो जाएगा तो जो भी तरह का प्रेशर है सारी चीज से रिलीज कर दिया जाएगा, पेशेंट को बोला जाइए, और उसके बाद उनको ये वाली फिल्म दे दिया जाएगा कि जाके अपने डॉक्टर साहब को दिखाइए, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला हो गया खत्म, लेकिन अब देखते हैं, एक तो ये है और एक एक ये है, एक ये है, इसमें भी वही सारी चीज को दिया हुआ है, हमने एक भेज दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, यही है, ये तो बताया ही, यही है एक्चुअली में। ये जो है ना, ये जो है केसी क्लार्क है, वो भी केसी क्लार्क ही है, ठीक है, दोनों केसी क्लार्क है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम जो फेनॉर्मिक या ओपीजी रेडियोग्राफी में आ सकता है, टेक्निक इज प्लग्ड विथ प्रॉब्लम रिलेटिंग पोजिशनिंग एरर, पोजिशनिंग एरर से हो सकता है, इसलिए पोजिशनिंग में आपको खास ध्यान देना होगा। The more common position error and the related movement outlined in the table on the next page, ये next page में दिया हुआ है, ठीक है। इमेज की एक्विजिशन हो गई, इमेज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये हो गया ओपीजी हो गया, ठीक है।
इसमें किसी तरह का फॉरेन मटेरियल अगर है वो सब दिखाई दे सकता है, या किसी तरह का प्रोस्थेसिस लगाया गया है वो भी दिखाई दे सकता है। आपका एक मशीन है, तो यहां से स्टार्ट हो गया सेफलोमेट्री। इसके साथ ही आपका हो गया विजय प्राप्त। स्टॉप शेयर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।